नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हमारा आज का जो हेलो किसान कार्यक्रम है काफ़ी ही ज्ञानवर्धक जो है वो रहने वाला है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो किसानों के लिए लगातार जो है वो कई तरह की योजनाएं ऐसी लेकर आती है जिससे कि खेती किसानी में जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। कुछ ऐसा ही विषय आज के भी हमारे हेलो किसान कार्यक्रम का रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या अगर आप इससे संबंधित आप देख रहे हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060 और 1800-113061। और जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से उस दौरान जब आप अपना प्रश्न इस विषय से संबंधित पूछ रहे हो हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके साथ ही ऑनलाइन आज हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं डॉक्टर राजेश गुप्ता। डॉक्टर राजेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। धन्यवाद। तो दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बेहिचक हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जैसे कि जो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाए जाएंगे और आप जानते भी हैं इस नंबर के बारे में। आइए सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर सुनील के साथ। डॉक्टर सुनील, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को ध्यान में रखकर बहुत ही अहम योजना जो है वो बनाई गई, और जब इस योजना की शुरुआत हुई तब काफ़ी जो है वो इससे उम्मीदें लगाई गई। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य जो है वो क्या रहा और आज में के समय में इसकी स्थिति क्या है? देखिए, इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि ये बीमा योजनाएं जो भारत सरकार में है बहुत पहले से चल रही थी। बहुत सारे बीमा योजनाएं आई, उनके ऑब्जेक्टिव थे कि किसानों को फ़ायदा मिले, लेकिन जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्वरूप जब बन रहा था तो सबसे ज़्यादा केंद्रित हम लोग इस बात को रखे हुए थे कि हम जल्द से जल्द सही मात्रा में उनकी जो क्षति है उनके आधार पर हम उनको मुआवजा दें। ये दो चीज़ें थी कि अमाउंट अच्छा हो, जो जितना उनका क्षति होता है उसके आधार पर मिले, और जल्द से जल्द भुगतान हो, तो और मैक्सिमम से मैक्सिमम किसान इसमें सम्मिलित हो। इस तीन उद्देश्य के साथ इसमें योजना में बहुत सारे सुधार किए गए थे, और ये जो है फार्मर्स फ्रेंडली, मतलब किसानों के हित में जो भी जो कठिनाइयाँ जो पिछले बीमा योजनाओं में आया था उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इसमें शुरू में चूँकि ये बहुत सारे मल्टी स्टेक होल्डर, जिसमें बैंक, राज्य सरकारें, बीमा कंपनियां और केंद्र सरकार, इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, बहुत सारे जो है इसमें काम करते हैं और सभी के दायित्व जो है निर्धारित किया गया था। कुछ था कि सभी स्टेक होल्डर को काम करने में अलग अलग टाइमलाइन था, अलग उसमें कठिनाइयाँ थी। इसको सभी को पहले जोड़ा गया, जोड़ने के लिए पोर्टल बनाया गया कि ताकि हम समय को, सभी को काम को निर्धारित करके एक जगह लाया जाए और उसको त्वरित भुगतान किया जाए। तो जैसे पहले किसानों को जो भुगतान, जब फसल कटाई प्रयोग हो जाते थे तो 3 से 4 महीने, कभी कभी जो है 6 महीना से ज़्यादा भुगतान करने में समय लगता था। अब जो है किसानों को हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर भुगतान हो, और ये सारे जो है सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफ़र हो, ताकि बीच में बैंक का रोल जो है कि पहले बैंक को पास पैसा जाए और उसके बाद किसानों को वो क्रेडिट करे। ये सारे चीज़ों को समाप्त करके एकदम सीधे किसान से कनेक्ट करने का, सारे स्टेक होल्डर को कनेक्ट करने का और सीधे किसानों को कनेक्ट करने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी का समावेश करके जल्द से जल्द हम लोग इसके लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, आपके पास अब मैं आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरह से हमारे जो किसान हैं उनके लिए कारगर योजना जो है वो साबित हुई है? देखिए, बीमा योजना जो भी है वो दैवीय आपदा के विरुद्ध में हमें सुरक्षा प्रदान करती है, बीमा कवर प्रदान करती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो किसानों के लिए बहुत ही हितकारी योजना है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा के अगेंस्ट वो बीमा कवर प्रदान करती है, और एक बार बीमा कराने के बाद किसान सुरक्षित अपने को महसूस करता है
और वो फिर वो नई तकनीकी का उपयोग करके नया प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाने में भी वो प्रयोग सहायक होता है ये। और जिससे कि उसकी आमदनी बढ़ती है और देश अपना जब उत्पादकता बढ़ती है तो किसान की आमदनी भी बढ़ती है जी। और देश की भी आमदनी बढ़ती है। और अगर मान लीजिए कोई नुकसान होता है तो उसकी आपदा वर्ष में उसकी आय स्थिर रहती है, और इसका जो क्लेम होता है वो जो फसली ऋण लिया रहता है किसान उसको समायोजित करता है, तो इससे किसान को अगले सीजन के लिए ऋण के लिए वो अधिकृत हो जाता है। इस प्रकार वो फसली ऋण के प्रवाह को भी बनाए रखता है ये योजना। ये किसान फसल बीमा योजना जो है किसानों के लिए बहुत ही हितकारी योजना है। इस समय जैसे हमारे भारत सरकार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसानों का आय दोगुना करेंगे, तो जो जितनी सारी योजनाएं हैं वो उत्पादकता बढ़ाने, मार्केटिंग के लिए वो सारी योजनाएं हैं, लेकिन उनकी फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यही एकमात्र योजना है जो कि दैवीय आपदा से उनको सुरक्षा प्रदान करती है और उनके आय को स्थिर रखती है कठिनाई के समय। बिल्कुल, तो जिस तरह से हम अपने जीवन का बीमा करवाते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर आप अपनी फसलों का भी जो है वो अगर आप बीमा करवाएं, अगर आप फसल बीमा योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक हितकारी योजना जो है वो साबित हो सकती है। इसके बारे में हम आगे भी ज़्यादा जानकारियां हासिल करेंगे, दोनों ही अपने पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक रिपोर्ट का। भारत का दिल गांव में बसता है और गांव किसानों का हित सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। सरकार ने किसानों और खेती किसानी के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। ये एक ऐसी योजना है जो मौसम की मार के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करती है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देना है। इसके साथ ही खेती में किसानों की रुचि बनाए रखना व उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना भी इस योजना का मकसद है। खास बात यह है कि इसमें किसान को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वहीं बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि दी जाए। इसके अलावा ये योजना फसल कटाई के बाद भी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन फसलों का बीमा किसान करा सकते हैं उन्हें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोट और मूंगफली शामिल है। अगर बात पात्रता की करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन यानी बैंक जाकर और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं। लागू होने के बाद फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। हालांकि इन बदलावों ने योजना को पहले से ज्यादा असरदार और पारदर्शी बनाया है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आज हम अपने इस कार्यक्रम में खास तौर से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो कि आपकी फसलों का जो है वो बीमा करवाती है। अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण या फिर कीट और बीमारियों के कारण अगर आपकी फसल खराब हो गई है और उससे अगर आपको आर्थिक नुकसान जो है तो उसकी भरपाई आसानी से हो सकती है। और इस योजना के बारे में विस्तार से समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जो है डॉक्टर सुनील कुमार मौजूद हैं, ऑनलाइन जो है डॉक्टर राजेश हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर आप भी इस योजना के बारे में समझना चाहते हैं या फिर अगर आपने इस योजना को लिया हुआ है और उसमें किसी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है
तो बेहिचक फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113-060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस आप सभी से छोटा सा निवेदन, जब भी फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछ रहे हो। डॉक्टर सुनील, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा, प्राकृतिक आपदा हो या फिर कीट बीमारियों का प्रकोप हो जाए, फसलों को नुकसान हो जाए, तो उसके अंदर ये काफ़ी काम आती है। तो ये सबसे पहले तो आपसे मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी फसलें हैं जो इसके अंदर कवर की जाती हैं? देखिए, इसमें जो हम लोग परिकल्पना किए हैं कि सभी फसलें हमारे दो तरह के स्कीम है। एक यील्ड बेस्ड, जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं, और जहां यील्ड उपज के आंकड़े नहीं आते हैं तो उसको हम मौसम आधारित, जो वेदर बेस्ड का जो पैरामीटर्स होता है उसके आधार पर हम लोग उसका क्लेम निर्धारित करते हैं। तो एक है मौसम आधारित बीमा योजना। तो ये दोनों स्कीम मिला के कोई ऐसी फसल नहीं है जिसको हम कवर नहीं कर सकते। अब प्रश्न है कि इसमें दायित्व दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि ये जो आप जो है फसल का चुनाव, मुख्य फसल को चुने जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम है। कुछ ऐसे फसलें भी होती है जिसमें जोखिम नहीं होता, तो हम लोग कहते हैं कि चलो किसानों के हित में आप जो है जिसमें किसानों का जोखिम है उस फसलों को चुनाव करें, और ताकि हम किसानों को फायदा दें। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूरे अगर देश की बात करें तो करीब 200 क्रॉप कॉम्बिनेशन का हमारे पास बीमा होता है। जैसे आप इसमें ये भी चीज़ें हम लोग ध्यान रखे हुए हैं कि जैसे धान है, तो धान में एक कॉमन हम लोग नहीं रखते। धान में सिंचित फसल के लिए अलग हम उसके लिए थ्रेशोल्ड रखे हुए हैं, उसकी पैमाना अलग है। असिंचित फसलों के लिए अलग है, फिर आपका बोडो राइस के लिए अलग है, जो छिड़काव करके करते हैं उसके लिए अलग है। मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, एक ही क्रॉप को आप देखेंगे तो अलग अलग हम स्वरूप में उसका बीमा का देते हैं, ताकि किसान जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो उपज ले रहे हैं उसमें किसी तरह का उनको हानि ना हो, मैक्सिमम से अधिक से अधिक उनको फायदा पहुँचे, इसका उसका पूरा ध्यान दिया हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें दो चीज़ों को हम लोग रखते हैं कि राज्य सरकार को जब हम लोग ये दायित्व दिए हैं तो वो ध्यान देखते हैं कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके आधार पर जो है वो कितना बीमा बनेगा, कितना उनका यील्ड में कमी आया है, उसको निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार जो है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो करना अनिवार्य है ताकि किसी तरह का बाद में किसानों को कठिनाई ना हो। तो ये इस चीज़ को केवल ध्यान में रखते हुए हम लोग राज्य सरकार को स्वतंत्र किए हुए हैं कि आप जितना चाहें फसल को अधिसूचित कर सकते हैं। ये बिल्कुल। और इसी के संबंध में डॉक्टर राजेश, आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि राज्य की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से आप हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा जो है वो क्षेत्र है और कई तरह की फसलों की जो है वो खेती यहाँ पर की जाती है। प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी मुख्य फसलें हैं जिनको इसके अंदर जोड़ा गया है, अगर हम बात करें क्लेम के बारे में? तो मैडम, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ में 10 फसलें और रबी में 8 फसलें अधिसूचित हैं, की गई हैं। और खरीफ की जो 10 फसलें प्रमुख हैं वह धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सीरियल है। पल्स में आपका उर्द है, मूंग है, अरहर है, और तिलहन में आपका ये मूंगफली है और तिल है, सोयाबीन। ये 10 फसल है इसमें। और रबी में जो फसल सूचित हुई हैं उसमें सीरियल में धान्य फसलें में है गेहूं है, जौ है, और दलहन में चना, मटर, मसूर, और लाही, सरसों और आलू तिलहन की फसल है। और आलू एक औद्यानिक फसल है जिसमें क्रॉप कटिंग प्रयोग प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाता है, इसलिए इसको फसल बीमा योजना में अधिसूचित किया गया। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हमारे पहले कॉलर शिव प्रकाश जी महेंद्रगढ़ हरियाणा से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करते हैं। हेलो शिव प्रकाश जी, आपका, जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम, मैंने 2 साल पहले इंश्योरेंस करवाया था, हमेशा इंश्योरेंस करवाता हूँ मैं। और मैडम, हमने हर साल इंश्योरेंस करवाते हैं जी, खेती का। ठीक है। और 2 साल पहले ओले गिर गए थे, 90% नुकसान हुआ था, तो मुआवजा नहीं मिला जी मेरे को। और तहसीलदार साहब भी देखने आए, वो बोले फसल कटा ही नहीं। तो इसमें तो कई नियम बना रखे, फसल कटने के बाद में 15 दिन तक निकालते हैं तब भी मुआवजा मिलता है, नुकसान होता है तो मुआवजा मिलता है।
ओले गिर गए, वो बोलता है कि तुमने लावणी नहीं काटी। तहसीलदार साहब आए थे, SDM साहब आए थे देखने, पूरे एरिया को 90% नुकसान था, कोई मुआवजा नहीं मिला। क्या फायदा जी हमें इंश्योरेंस कराने का? बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, देखिए, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, ये जो योजना है, ये योजना में एरिया बेस्ड अप्रोच पर किया हुआ है ना, जिसमें हम लोग पहले ये ब्लॉक लेवल को एक एरिया माना गया था और उसमें से कुछ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता था और उसके आधार पर सभी किसानों को समान क्षति मानते हुए दिया जाता था भुगतान। लेकिन इसमें किसानों को घाटा होता था, तो हम लोग ने, चूंकि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट के पास है और जो संसाधन है, उसके आधार पर हम लोग ने इसको ग्राम और ग्राम पंचायत तक नीचे लाए हैं कि एक ग्राम पंचायत में एक एरिया, एक ही तरह का खेती होता है, एक ही तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक तरफ का सोइंग पैटर्न होता है, सब चीज़ देखते हुए किया गया, यूनिट किया गया। इसके अलावा जो है उसमें क्षति अगर होगी, उपज आंकड़े जो आप राज्य सरकार निर्धारित करती है, उसके आधार पर अगर क्षति, जो थ्रेशोल्ड कहते हैं कि पुराने जो आंकड़े हैं उसके आधार पर देखते हुए एक थ्रेशोल्ड बनता है और उससे जितने प्रतिशत आपकी क्षति होगी उतने प्रतिशत आपकी बीमा राशि निर्धारित होती है। इसमें और एक जोड़ा गया है, जैसे आप ओलावृष्टि की बात कर रहे हैं, तो ओलावृष्टि जो है वो खेतवार आकलन करने का प्रावधान है। इसमें कुछ पेरिल्स जो है वो खेतवार आकलन करने का प्रावधान किया गया, जिसमें ओलावृष्टि है, जल भराव है ना, भूस्खलन है, इस तरह के जितने हैं, प्राकृतिक आग हैं, क्लाउड बर्स्ट है, ये सारे चीज़ों के कारण जितने क्षति होते हैं उसमें खेतवार आकलन करने का प्रावधान है। प्रावधान इसमें थोड़ा सा एक और हम किसान भाइयों को जागरूक यहाँ करना चाहेंगे कि चूंकि देखिए खेतवार आकलन होता है तो इतने किसान हैं, सारे लोग करीब जो है हमारे पास जो है 6.5 करोड़ आवेदन आते हैं बीमा के, और सभी किसानों को हम नहीं पता कर सकते हैं, जो सीमित संसाधन होते हैं। बहुत छोटा सा देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर सभी फसल की कटाई हो जाती है और उसी बीच सारे कार्य करने होते हैं। तो उस बीच में किसानों को दायित्व दिया गया है कि जो किसान की अगर क्षति है तो उसकी सूचना दें। उनके लिए हम लोग 72 घंटे का समय दिए हैं और अगर माध्यम बहुत है, आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, या फिर आप जो है बैंक के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हम लोग दिए हुए हैं, प्रचार भी कर रहे हैं इसके लिए। तो उसके आधार पर अगर देंगे तो होंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि पटवारी वहाँ जो गए और सारे जब उनके सर्वे हुआ है तो सर्वे की रिपोर्ट आपके सामने हुआ होगा, तो आप सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी मांग सकते हैं। यह स्कीम में दिया है, प्रावधान किया गया है कि आप सर्वे का रिपोर्ट आप वहाँ फोटो पर खींच ले या उनको कहें कि एक प्रति हमको भी दे दीजिए। जो लिखे हुए हैं आपके साथ सामने ही लिखा गया होगा। तो ऐसी चीजें की पूरी ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था की गई है, जिसमें हर एक स्तर पर हम लोग किसानों को सहभागी बनाए हैं कि आपकी आकलन कैसे होगी, कैसे क्षति हम लोग देते हैं, और जो आप खेत पर आके खुद आप देख सकते हैं कि हाँ क्या आपको आंकड़े लिखे गए हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर कोई कठिनाई है तो आप जो है शिकायत निवारण तंत्र बनाए गए हैं इस योजना में, तो आप अपना शिकायत दर्ज कराएंगे, आपको पूरी लिखित जवाब आएंगे। इसके अलावा अगर आप कॉपी मांग सकते हैं कि हाँ जो आपने मेरा आकलन किया था उसकी कॉपी दिया जाए, तो वो भी आपको उपलब्ध हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, इसके संबंध में मैं यहाँ पर आगे आपसे एक जरूर प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि ये जो सवाल है कि किसानों की जो शिकायतें रहती हैं वो कहाँ पर जाएं, कैसे क्लेम कराएं, किसके पास शिकायत करें, कई स्तर जो है वो उनको पार करने होते हैं। अपने खेती को देखें कि वो इस तरीके की शिकायतों के बीच जो है वो फंस जाते हैं। इस पर हम जरूर यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन हमारे एक कॉलर यहाँ पे विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से। पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी अपने टीवी की आवाज को बंद कर दें, फिर आप अपना सवाल पूछें। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। मैडम जी हमारे जैसे एरिया में ना बाढ़ आती है, तो पूरे बैंक वाले जब बोले तो बोल रहे हैं कि पूरे जिले का जब घोषित होगा तभी तुम्हें बाढ़ का मिलेगा बीमा। ठीक है, कितने समय पहले की बात है ये अभी इसी सितंबर में बाढ़ आई थी हमारे यहाँ। ठीक है, और आप लोग बैंक के पास गए थे निवेदन लेके, और उन्होंने आपको ये जानकारी दी कि जब पूरे जिले का होगा तभी आपको मिलेगा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी मैडम, बाढ़ के जहाँ तक प्रश्न है, बाढ़ हमारी आता है
तो ये राहत से या जिलाधिकारी महोदय इसको सूचित करते हैं कि ये ग्राम पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। तो हमारे जिलाधिकारी हमारे जो उप कृषि निदेशक जो जिले में है वो नोडल है इसके PMFBY के हमारे यहाँ, तो वो एक लेटर जारी करते हैं और एक टीम बना हुआ है जिसमें राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बैंक जो इंश्योरेंस कंपनी जो वहां पर काम कर रही, ये तीनों मिलकर के वो सर्वे करते हैं उस ग्राम पंचायत का और ये देखते हैं कि यदि बाढ़ से वहां पर जो फसलें नुकसान हुई है उनकी उत्पादकता यदि 50% के ऊपर नुकसान हो गया, तो 50% के ऊपर यदि नुकसान है, मान लीजिए 60% नुकसान है, तो उन्हें और जो 10% का है, मतलब 60% का यदि नुकसान है और उन्होंने 40,000 रुपए का, मैं उदाहरण देके बताना चाहता हूँ, 40,000 रुपए का बीमा कराया है और 60% नुकसान है, तो उसका उन्हें क्या मिलेगा, आपका कितना मिलना चाहिए, 24,000 रुपए। तो उसका 25% जो है उनको अहेतुक सहायता के रूप में 24 का मतलब 6,000 रुपए उनको दे दी जाती है तुरंत तात्कालिक सहायता के रूप में विदिन 15 डेज। और इसके बाद जब क्रॉप कटिंग प्रयोग होता है, तो जब क्रॉप कटिंग प्रयोग के आधार पर जो हम क्लेम निर्धारित करते हैं, तो मान लीजिए उस बाढ़ वाले क्षेत्र में 60 की जगह 70% नुकसान होता है, तो उसे मिलना चाहिए 28,000 रुपये। 6,000 रुपये हमने पहले दे दिया है उन्हें, तो 28,000 में से 6,000 रुपया घाटते हुए 22,000 रुपये उस समय दिया जाता है किसानों को। तो इसमें उन्हें कहीं कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, जिलाधिकारी महोदय स्वयं इसको अधिसूचित करते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ चुका है ग्राम पंचायत में, और जैसे ये नोटिफिकेशन हो जाती है, हमारे यहाँ वो जो टीम बनी हुई है जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई है टीम, जिसमें कि वो जाकर सर्वे करके रिपोर्ट देती है और उसी आधार पर उनकी मध्यावस्था क्लेम जो होता है वो बनता है, दिया जाता है। जी बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा और हम जोड़ना चाह रहे हैं कि देखिए इसमें जो प्रावधान किया हुआ है कि ये जो योजना है वो फसल बुआई पूर्व से फसल कटाई के बाद तक के जोखिमों को कवर करता है। तो फसल बुआई के पहले का जो जोखिम होता है वो संज्ञान राज्य सरकार खुद लेते हैं, उसके आधार पर वो जो क्षति होता है उसके आधार पर नोटिफिकेशन होता है, जिसमें किसानों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो राज्य सरकार ही किसानों के बिहाफ में वो अपना संज्ञान लेते हैं। एक आती है बीच में मध्यावधि, जिनकी बात अभी चर्चा चल रही थी कि मध्यावधि नुकसान अगर हो गया कि फसल खड़ी है और खड़ी है उसी में नुकसान आ गया और वो इंतजार करे कि हाँ मेरा फसल कटाई प्रयोग हो और उसके बाद हमको बीमा राशि का भुगतान हो, तो उसके बीच में प्रावधान किया गया कि जितना जो आपके पास जितने क्लेम लाइकली क्लेम आएंगे, जितने क्लेम की संभावना है उसका 25% तुरंत भुगतान कर दिया जाता है और बाकी का जो राशि है वो फसल कटाई प्रयोग के आधार पर दिया जाता है। इसके अलावा जो है स्थानीय आपदा के कारण, जिसमें खड़ी फसल में स्थानीय आपदा जो अधिसूचित आपके क्षेत्र में है फसल के लिए है, उसके अलावा और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो फसल कटाई के बाद जो है उसमें किसानों को सूचना देना आवश्यक है, क्योंकि ये खेतवार आकलन का प्रावधान किया हुआ है। और फसल कटाई प्रयोग जैसे जानते हैं कि राज्य सरकार करती है, उसके आधार पर क्लेम होता है। तो 5 तरह से इसमें हम जोखिम है जो योजना में समायोजित है उसकी गणना करते हैं, जिसमें 2 जोखिमों में किसानों को सूचना देनी होती है, 3 जोखिम में राज्य सरकार स्वयं संज्ञान लेते हुए भुगतान करती है। बिल्कुल, और इस योजना के बारे में आगे भी जरूर आप दोनों ही विशेषज्ञों से समझेंगे। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अगर इस योजना से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है या आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, समाधान चाहते हैं, तो बेहिचक फोन कीजिए टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61 ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। अपने टीवी की आवाज को उस दौरान बिल्कुल बंद रखें जब आप अपना सवाल हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हैं। डॉक्टर सुनील और डॉक्टर राजेश दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। हमारे अगले कॉलर संतोष जी संजयपुर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो संजय जी, संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरा सवाल ये है कि हेलो जी अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा ये सवाल है कि मेरा 19-20 का बीमा अभी तक नहीं मिला, तो इसकी कोई तारीख है कब मिलता है? ठीक है, 19-20 में जो बीमा कराया था मैडम मैंने सोयाबीन का, हाँ उसका क्लेम अभी तक आपको नहीं मिला। डॉक्टर सुनील। संतोष जी, जहाँ तक मेरे को पता है, जो हमें रिपोर्ट दी गई है राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों द्वारा, जिसमें मध्य प्रदेश में 19-20 की सारे बीमा दावों का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। अगर किसी कारण से आपको अगर छूट गया है या आपको नहीं मिल पाया है और आप पात्र हैं, तो आप जो है एक बार आप लिखित रूप से बीमा कंपनी और राज्य सरकार को दे दे शिकायत, ताकि आपको पूरा वस्तुस्थिति को अवगत करा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में खरीफ 20 से बीमा का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार को जो उपज आंकड़े की बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराने होते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। उसके लिए गणना चल रही है, उसके बाद का बीमा रुका हुआ है। तो बिल्कुल हमारे अगले कॉलर माया राम जी भी मौजूद हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो माया राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, मैं मायाराम तिरोले बोल रहा हूँ, खंडवा जिले मध्य प्रदेश से। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि फसल का बीमा तो काट लिया जाता है बैंक के द्वारा, लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो वो बताते हैं कि कोई भी आपदा पूरे क्षेत्र में आती है तो उसके बाद में बोले आपको उसका मुआवजा मिलेगा।
और डॉक्टर सुनील, ऐसी ही कई शिकायतें, जैसे हम लोग भी जब दूरदर्शन किसान की टीम भी जब गांव में जाती है और ख़ासतौर से जब हम इन विषयों के ऊपर, योजनाओं के ऊपर जब हम किसानों से जब बातचीत करते हैं, तो कई किसानों का यही एक जो है वो शिकायत रहती है कि फसल का जो पैसा है, बीमा का जो पैसा है, प्रीमियम, वो तो कट गया है और भुगतान जो है वो उसका हुआ नहीं है, और यही कह दिया जाता है कि जब पूरे क्षेत्र में जो है वो नुकसान होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, ये इस तरह की अभी भी भ्रांतियां हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता हूं। इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि सारे किसान और ख़ास करके बैंक के जितने जो, क्योंकि बैंक में फ्रंट जो इंटरेक्शन होता है किसानों को, वो सबसे पहले बैंक में होता है, CSC में होता है, और जो पटवारी और किसान जो नीचे के कर्मचारी हैं गांव में राज्य सरकार के, उनके साथ होता है। तो अभी भी पुराने स्कीम के बारे में इस तरह का है, लेकिन इसमें दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस आपके प्रश्न से दो संदर्भ निकलते हैं। एक तो बीमा काट लिया जाता है। देखिए, ये जो है आपके योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया है कि किसान चाहेंगे तो अगर आपको लगता है कि मेरे लिए योजना आवश्यक नहीं है, हम जो जोखिम है वो अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसी सलाह मैं नहीं देता, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है तो आप योजना से बाहर भी हो सकते हैं। आपको केवल बैंक से लिखित रूप में दे देना है कि हमारी बीमा का ना काटे। दूसरा प्रश्न है कि आपको कहते हैं कि सभी जगह का भुगतान होगा, क्षति होगा तब भुगतान होगा। जैसे मैंने पिछले अभी पहले बात करते हुए बता रहा था कि कुछ ऐसे आपदाएं हैं जिसमें सही है कि सभी को क्षति होगा तब, लेकिन क्षति किसको होगा? अब जो इकाई क्षेत्र है वो हम लोग ने कम करके ग्राम और ग्राम पंचायत कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पूरे जिले में होगा, पूरा ब्लॉक में होगा, ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत में अगर क्षति होगा तो आपको मिलेगा। लेकिन कुछ आपदाएं जो हैं जो पूरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, जैसे बाढ़ है तो पूरे गांव में प्रभावित करेगा, सूखा है तो पूरे गांव में प्रभावित करेगा, लेकिन ओलावृष्टि है तो ओलावृष्टि है वो किसी पैच में जाता है कि 10 खेतों को बर्बाद किया, 20 को खराब किया, तो उसकी भी हम लोग क्षतिपूर्ति का आकलन करते हैं और भुगतान देते हैं। उसको कहते हैं व्यक्तिगत खेतवार आकलन। तो हम लोग जो है कि ये भी देखते रहते हैं कि कैसी आपदा जो है वो पूरे गांव को प्रभावित करती है और कैसी आपदा जो है कुछ खेतों को प्रभावित करती है। तो ऐसा प्रावधान किया गया है। तो हम लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसान को जितना नुकसान हो उसका हम समानुपातिक अनुपात में हम बीमा भुगतान दे। हाँ, इसके अलावा अगर जो शिकायत आ रही है कि किसानों को आकलन सही से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग टेक्नोलॉजी का माध्यम अपना रहे हैं कि हम सैटेलाइट से देखते हैं, ड्रोन उड़ा के देखते हैं। इसके अलावा जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो आकलन हो रहे हैं, उसको ऐप के माध्यम से सीधे हम पोर्टल पर देते हैं कि मानवीय त्रुटि और बीच में जो शिकायत होती है कि कोई मैनिपुलेशन कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तो ये सारे चीज़ों को हटा के एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था की गई है कि आकलन में भी हमें तकनीकी का समावेश को जल्द से जल्द हम कर सके और हम ट्रांसपेरेंसी भी बना सके। तो ये जो किसानों का जितनी शिकायत पहले थी वो सारा चीज हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दूर करने का पूरा प्रावधान सुनिश्चित किए हैं। हाँ, कुछ एरिया में जहां टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन अभी ग्रामीण स्तर पर या नीचे स्तर पर नहीं हो पा रहा है, वहाँ त्रुटि है। इसके लिए हम लोग जो है कैपेसिटी बिल्डिंग जिसके लिए पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, पूरी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि सारे लोग इस योजना के पहलू के बारे में जाने। इसके किसी आदमी के मानवीय त्रुटि के कारण किसान क्या वंचित रह जाएंगे उसके भी प्रावधान किए हैं। और इसमें दंडात्मक प्रावधान भी किए हुए हैं कि किसान को अगर क्षति आपके कारण अगर क्षतिपूर्ति नहीं हो रही है तो हम उनको दंड का भी भागी बनाए हुए हैं इस योजना में। तो हम पूरे अकाउंटेबिलिटी भी इसमें लाए हुए। बिल्कुल। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी की भी आपसे जरूर बात करेंगे। हमारे अगले कॉलर जो है वो उज्जैन मध्य प्रदेश से मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि एक तारीख देते हैं हर बार बीमा की तारीख करवाने की जी, तो उसी प्रकार एक किसानों को तारीख भी देनी चाहिए कि आपको बीमा कब तक मिल जाना चाहिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों इसमें सम्मिलित है। तो रविंदर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक चीज का तारीख निर्धारित किया हुआ है। जितने क्रियाकलाप दिए हुए हैं उसकी हर एक की तारीख निर्धारित है। चूंकि बीमा आपको कराना है इसलिए आपको तारीख को पता है, लेकिन इसके लिए फसल कटाई प्रयोग
जब समाप्त होते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर सारे जो उपज आंकड़े हैं उसको बीमा कंपनी को देना होता है, और बीमा कंपनी को जैसे ही आंकड़े मिलते हैं उसके 3 सप्ताह के अंदर अंदर, मतलब 21 दिन के अंदर अंदर भुगतान करेंगे। 7 दिन का और उनको हमने गैप दिया हुआ है। अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर भुगतान नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, तो 12% ब्याज दर से आपको पेनाल्टी के रूप में जितने राशि वो रोक के रखें जितने दिनों के लिए, उनको भुगतान करना सुनिश्चित किया गया है। तो हर एक राज्य सरकार को भी दायित्व दिया गया है, उनके साथ साथ उनका टाइमलाइन दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनी को भी एक पूरे दायित्व दिया गया है और उनके साथ साथ टाइमलाइन दिया गया है। तो हर एक क्रियाकलाप की टाइमलाइन दिया हुआ है ताकि हम जल्द से जल्द जिसका लाभ किसानों को पहुंचा सके। बिल्कुल, और कार्यक्रम में आइए चर्चा को बढ़ाते हैं आगे, और अब रुक करते हैं डॉक्टर राजेश का। डॉक्टर राजेश, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, प्रचार प्रसार की जो है वो लगातार बात हो रही है, टेक्नोलॉजी के संबंध में जो है वो बात की जा रही है, किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में, जिससे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बहुत ही सरल तरीके से जो है वो हमारे किसान समझ पाए, चाहे उसका हर एक पहलू जो है वो किसानों के लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के अंदर भी इस योजना को लेकर कुछ ना कुछ भ्रांतियां भी हैं, वो भी दूर होनी जरूरी हैं, जिससे कि उनको ये इस योजना के बारे में समझ आए और उसका पूरा का पूरा लाभ ले सकें। तो कैसे आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसका? मैडम, जहाँ तक प्रचार प्रसार का संबंध है, हम लोग जो अभी इस समय 75 भारत का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें ये फ्लैगशिप योजना है, और जिसमें कि हमने खरीफ में जुलाई के प्रथम सप्ताह में वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वीक मनाया था, और वैसे ही रवि में हमने दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वीक मना रहे हैं। खरीफ में जो हमने प्रचार प्रसार जो किया है उसका फायदा हमें ये हुआ कि जो हमारे नॉन लोनी फार्मर, जो हम केवल 53,000 तक मैक्सिमम पहुंच पाए थे अब तक, वो 1.5 लाख पहुंच गए। जो नॉन लोनी फार्मर है 1.5 लाख पहुंचे, मतलब किसानों में अब बीमा के प्रति आकर्षण बढ़ता है, हमको दिखाई दिया। और इसी हमने उसी प्रकार से ये प्रचार प्रसार यहाँ रखा कर रहे हैं जी। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाएगा, ये तो है भारत सरकार द्वारा, लेकिन हमने इसे दिसंबर के 20 तारीख तक 20 दिन तक ये हमारे प्रचार वाहन जाएंगे, और हमने वो ब्लॉक चयन किए जहां पर किसानों की संख्या कम है बीमा के प्रति, जिन्होंने बीमा कम कराया है। उसी तरीके से प्रचार वाहन का रूट चार्ट बनाया है। उस रूट चार्ट पर वहां पर रुकेंगे, बिल्कुल प्रचार प्रसार करेंगे, बताएंगे इसके बारे में, किसानों की शंकाओं का समाधान करेंगे, और सीएससी और बैंक, स्पेशली सीएससी के लोगों को आमंत्रित किया है, यदि किसान चाहें तो वहां अपना बीमा भी करवा सकते हैं। इस तरीके से प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं इस अभियान पे। इससे पहले जो होता था, हमारे कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं, जहां पर भी किसान इकट्ठा होते थे, वहां पर बीमा के बारे में अवश्य चर्चा होती थी और उन्हें उनके बारे में बताया जाता था। इसमें मैं थोड़ा सा और मैं जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि आपको ये बीमा योजना का जानकारी एवं इनरोलमेंट, 2 चीज़ों का जो है आपके द्वार तक पहुंचे। मतलब इनरोलमेंट में हमने तकनीकी समावेश और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको इस तरह से सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि आपके द्वार तक, आपको कहीं जाना ना पड़े, आपके गांव में ही सारी सुविधा हो, सारे चीज़ें हो। इसके लिए तकनीकी का समावेश किया गया है। जैसे आप जो है पोर्टल के माध्यम से भी आप अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं, है ना। ऐप के जो मोबाइल किसान भाइयों के स्मार्टफोन अब सभी घर में उपलब्ध है, तो उसके माध्यम से भी आप जो है इनरोलमेंट कर सकते हैं और जानकारियां ले सकते हैं। जानकारियां के लिए बहुत सारे हम लोग ने ऐप किए हैं। जैसे आज भी हम लोग ने बीमा कंपनी ने बहुत सारे ऐप इसमें आज ने लॉन्च किया। आज से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए रवि के लिए 1 सप्ताह का कार्यक्रम है, 1 से 7 तक, जिसमें हम लोग सारे जितने टेक्नोलॉजी है, जितने प्रचार प्रसार के माध्यम है, बहुत समग्र रूप से पूरे गाँव तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या जिस माध्यम से हैं जुड़े रहिए। इसके अलावा हम लोग SMS के माध्यम से भी हर एक किसानों को हम लोग जानकारी देते हैं। तो अब ये है कि किसान, हमें लगता है कि अब जागरूक हो गए हैं, योजना के बारे में प्रावधान में है। हाँ, किसान भाई अब
थोड़ा डिटेल जानना चाहते हैं कि हम इसका लाभ कैसे लें, और अगर थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रावधान पूरी तरह से जाने ताकि किसान जो वंचित ना रह जाए किसी लाभ से, तो उनके कारण से, तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोग पूरे प्रचार प्रसार पर हम लोग जोर दे रहे हैं। बिल्कुल। और मैडम हम प्रचार प्रसार के बारे में थोड़ा सा और भी ऐड करना चाहें। हम किसानों को प्रचार प्रसार में शामिल किया है इस बार, और खरीफ में भी किया था। हमने हर जनपद से जो मैक्सिमम हमारे ऋणी किसान जिन्होंने बीमा का फायदा उठाया है, उन 5 कृषकों को हमने सम्मानित कर उनको प्रशस्ति पत्र देते हैं और उन किसानों का वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना करके जो जनपद में प्रचार प्रसार के लिए उनका हम उपयोग करते हैं, प्रचार प्रसार में उस वीडियो का उपयोग करते हैं। इसके बाद मैंने एक फिल्म दे रखा है, 2 गीत दे रखे हैं, 2 लोकगीत और जिंगल। भारत सरकार ने भी इस तरीके की चीजें दे रखी हैं, उसको शामिल करके हम बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज मैंने स्टेट लेवल पर कार्यक्रम किया था और राज्य में जो सबसे ज्यादा रबी 2020-21 में जो किसान लाभ प्राप्त किए हैं क्षतिपूर्ति का, उनको हमने सम्मानित किया 5 किसानों का, जिसमें मैं बता दूं कि मथुरा के जो मेहली है, ये किसान है, उनका नाम मेहली है और 13,543 रुपए उन्होंने प्रीमियम दी थी और उन्हें मैक्सिमम 6,24,000 रुपए का क्लेम मिला। तो मैं उन किसानों से का भी इनके प्रचार प्रसार में शामिल कर रहे हैं और जितने ग्राम प्रधान पंचायत लेवल पर मैं इनका जो 10 किसान हैं जिन्होंने बीमा कराया और क्षतिपूर्ति मिली है, उनकी लिस्ट को चस्पा करा रहे हैं, जिससे कि उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़े और वे योजना के प्रति आकर्षित। बिल्कुल। तो जब किसान देखेंगे कि दूसरे किसानों का भी जो है वो भुगतान मिल रहा है, तो वो भी इस योजना को अपनाएंगे, या फिर उनके अंदर जिस भी तरीके की जो भी उनके अंदर एक समस्याएं चल रही होंगी, उनका भी उनको समाधान मिल सकता है दूसरे किसानों से बात करके, खासतौर से जिनको उसका भुगतान मिला है। कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नहीं अने एनाथी हूँ सारी एवी खेती करी सकूं। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अगर आपके मन में इस योजना को लेकर कोई भी इच्छा है इस योजना के बारे में जानने की, या फिर कोई भी समस्या है जिसका आप सामना कर रहे हैं और अगर आप उसका समाधान चाहते हैं, तो हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जाके, जो कि लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर सुनील हमारे साथ लगातार जो है वो मौजूद हैं इस वक्त, और इसी के साथ हमारे एक और दर्शक जो है वो फोन लाइन पर मौजूद हैं, ओम प्रकाश जी, राजगढ़ मध्य प्रदेश से। हेलो, ये यूट्यूब हेलो हेलो ओम प्रकाश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो, शायद किसी वजह से जो संपर्क है वो उनसे नहीं हो पा रहा है। ये कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं? मैडम, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। ठीक है जी राजेश जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, हम बीमा कटवाते हैं बैंक में जी, हमें पूरा मुआवजा नहीं मिलता। इस साल नरमाई फसल बिल्कुल खत्म मैडम, पर एकड़ बिल्कुल भी नहीं है मैडम, 2 मन 4 मन है, लेकिन पूरा बीमा नहीं मिलता हमें। ठीक है, डॉक्टर सुनील कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ राजेश जी, आपका केवल फसल खराब हुआ या पूरे गांव में जो आपके आसपास के जो फसल लोग हैं, किसान भाई जो हैं, उनका भी फसल खराब हुआ है? सर, इसका पूरा एरिया ही खत्म है सर। तो देखिए, एरिया जब पूरा खत्म है, जब कोई प्राकृतिक आपदा के कारण खत्म है, ये सारे आपके नहीं उपज हो रहे हैं, तो ये आपको फसल बीमा, जब फसल कटाई प्रयोग होते हैं आपके गांव में, तो आपको पता होता है कि कब फसल कटाई प्रयोग हो रहे हैं। आप उसमें सम्मिलित होइए और वहाँ देखिए जो प्रक्रिया है, भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सारे प्रक्रिया में किसान भाई हों, और आप जाके देखिए कि क्या कैसे मुआवजा जो आकलन होता है फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से, तो उस मुआवजा में उसी के आधार पर मिलता है। तो आप एक बार मुआवजा के लिए जो फसल कटाई प्रयोग हो रहे हैं आपके गाँव के आसपास होंगे, अभी जैसे आपने कह रहे हैं, तो आपका जब शुरू हो गया होगा, जनवरी में आपके यहाँ हो जाएंगे, तो उस टाइम आप रहें और अपने रिकॉर्ड करवाएं फसल का कि हाँ आप जो है सही चीज़ करें। इसमें कुछ त्रुटि रहती है, जैसे पहले क्या था कि जैसे आप फसल कटाई प्रयोग के लिए हम लोग रैंडम सैंपल से जो खेत होते हैं उसके आकलन करते थे। तो कभी कभी ये आ जाता है योजना में कि जो पूरे गांव में अगर 75% जो है फसल खराब हो गए, लेकिन जो उपज आंकड़े जो फसल कटाई प्रयोग होने हैं, जो उसमें 2 ही हुए, 2 जो है अच्छे फसल में हो गए। तो इस तरह का प्रावधान है योजना में, थोड़ा सा त्रुटि है, इसको भी हम लोग ठीक कर दिए हैं कि अब जो है सैटेलाइट से देखते हुए स्मार्ट सैंपलिंग से करते हैं कि अगर पूरे फसल खराब हैं तो हम लोग पहले स्मार्टफोन जो सैटेलाइट के माध्यम से है वो पूरे फसल का आकलन कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं और वैलिडेशन करते हैं कि ऐसा नहीं है कि फील्ड में जो डाटा दिया है केवल उसी को मान लेते हैं। अगर हम लोग को लगता है कि नहीं, ये डेटा जो फील्ड में दिया है और जो सैटेलाइट का डेटा है उसमें अंतर आ रहा है, तो हम लोग राज्य सरकार को सूचित करते हैं कि ये जो फसल कटाई प्रयोग है, इतने % जो है फसल खराब हुए हैं, उसी के प्रोपोर्शनेट में वहाँ जो है सैंपल लीजिए। इसको स्मार्ट सैंपलिंग टेक्निक कहते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग जो है किसानों को प्रोपोर्शनेट जितने क्षति हो रहे हैं उससे हम लोग मुआवजा देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। राजेश जी, अब आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश, ये बताइए
कि जो जब आप किसानों से मिलते हैं, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, तो इस योजना को लेकर किस तरह की समस्याएं, जो दूसरी समस्याएं हैं, वो उनके सामने आती हैं और आप कैसे उनका निवारण करते हैं? मैडम, जब हम किसानों से मिलते हैं तो योजना की जो मुख्यतः योजना की जो शिकायत है वो क्लेम को लेकर, क्षति को लेकर के होता है कि हमारी क्षति हो गई, नुकसान हो गया और हमें नहीं मिला। तो उसका प्रमुख कारण ये है कि उन किसानों को ये योजना के बारे में जो बारीकियां हैं वो चीजें पता नहीं, जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव, तो जिसे हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये योजना जो क्षेत्रीय आधार पर है लगा हुआ, तो यह हम एक क्षेत्र, हम जैसे हमारी इकाई क्षेत्र है ग्राम पंचायत, और कोई भी दैवीय आपदा आई, कोई किसी एक खेत पर नहीं आती, वो दैवीय आपदा आएगी तो वो पूरे क्षेत्र, एक क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो ग्राम पंचायत की जो हम उत्पादकता होता है और उसका आकलन करते हैं, और मैं इसमें जो क्षतिपूर्ति के आकलन का प्रोसेस है, हम पिछले 7 साल की, उस ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, और मान लीजिए फसल गेहूं है, तो और पिछले 7 साल में जो 5 अच्छे साल हैं उसकी उत्पादकता का औसत निकालते हैं। औसत निकालने के बाद हमने गेहूं का 90% गारंटी परसेंटेज, इंडेमिनिटी लेवल होता है, 90% निर्धारित कर रखी है। यदि औसत 40 कुंटल पर हेक्टेयर आता है और 90% यदि हमने गारंटी दे रखी है उसकी इंडेमिनिटी लेवल, तो 36 कुंटल की जो उत्पादकता की गारंटी उस ग्राम पंचायत की हम पहले ही निर्धारित कर देते हैं। फसल बुआई के पहले जब शुरुआत होती है 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर वो तय हो जाता है कि ये गारंटी है इस ग्राम पंचायत की। अब इस साल यदि उत्पादकता में 1 ग्राम भी कमी आता है तो हम गारंटी के अगेंस्ट उसकी परसेंटेज निकाल के उन्हें देते हैं क्षतिपूर्ति, जितने की बीमित राशि, मान लीजिए 5% का नुकसान हुआ तो बीमित राशि जो भी है उसमें 5% मल्टीप्लाई कर उन्हें दे दिया। तो इस तरीके की जो क्षेत्रीय आधार पर है उसमें ये होता है, मान लीजिए कोई काश्तकार जैसे एवरेज है, ये एक तरीके से तो एवरेज है, जिसमें एवरेज में कुछ काश्तकार जिनको को फायदा नुकसान नहीं भी हुआ उन्हें भी फायदा मिल जाता है, और जिन्हें नुकसान ज्यादा हो गया उन्हें कम फायदा मिलता है। तो किसान इस तरीके की बातें, मतलब ये बातें अधिकतर होती हैं। और दूसरी बात मुझे ये कहना है कि देखिए जो खेती है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अभी आपको कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, वो पेड़ बिल्कुल सूखा, लगता है कि सूख गया, बहुत नुकसान हो गया। बिल्कुल, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे कॉलर जो है वो फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, उनका कार्यक्रम में सवाल जो है वो शामिल करते हैं। हेलो जी मैडम। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रामवचन जी भोपाल मध्य प्रदेश से फोन किया है। अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए और उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, सवाल पूछिए। जी मैडम जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे 16 दिन की फसल का अपने बीमा करवाया था और 16 दिन फसल नष्ट हुई थी, उसका बीमा अभी तक मिला नहीं। किन कारणों से नष्ट हुई थी? बारिश के कारण। बारिश के कारण कितने समय पहले? पूरे गांव की फसल नष्ट हुई थी। ठीक है डॉक्टर सुनील। जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि मध्य प्रदेश में खरीफ 20 में सोयाबीन का फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसकी जो है अभी उपज आंकड़े राज्य सरकार अभी बीमा कंपनियों को दे रहे हैं। जैसे ही जो है उपज आंकड़े मिल जाएंगे वो बीमा का भुगतान हो जाएगा। अभी इसकी जो प्रक्रिया में चल रही है, हम लोग राज्य सरकार को हमेशा रिमाइंडर दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है कि उपज आंकड़े दीजिए ताकि किसान को लाभ बीमा योजना का मिल सके। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, राज्य सरकार आपके लिए प्रयत्न कर रही है कि जल्दी से जल्दी उपज आंकड़े दें। और आप जो बता रहे हैं, हम लोग को भी बताया गया है कि वहाँ उपज का में क्षति बहुत हुआ है और इसी कारण से जो है किसानों को सही भुगतान मिले, इसके लिए गणना चल रही है। बिल्कुल, और चलते चलते राजेश जी एक बार ये आपके पास फिर आखिर में वापस आना चाहूंगी और बहुत ही संक्षेप में मैं चाहूंगी कि आप किसानों को कुछ बताएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, कि कहां से जो है वो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत संक्षेप में, समय हमारे पास कम है। हाँ मैडम, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमने हेल्प डेस्क खोल रखा है, डीडी ऑफिस में भी है, तहसील लेवल पर भी है, वो वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हमारा है प्रदेश लेवल पर, उस टोल फ्री नंबर से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे विभाग के, कृषि विभाग के
किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और इवन डायरेक्ट मेरा भी नंबर है, किसानों का फोन मेरे पास आता है और वो मेरे से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर राजेश, आप हमारे साथ जुड़ो और इतनी अहम जानकारी जो है वो आपने इस योजना के संबंध में किसानों तक पहुंचाई और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर सुनील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, इतना समय दिया और इस योजना के संबंध में बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने भी साझा की, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने तमाम जानकारियां हासिल की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। कई हमारे किसान भाई हैं जिनके सवाल भी आए, जिनके समस्याएं भी थी, उनका भी समाधान किया गया और हम उम्मीद करेंगे कि वो इससे ज़रूर संतुष्ट होंगे। अब आइए कार्यक्रम में आपको बता दें कि कल हम किन विषयों पर करने वाले हैं बातचीत। कल है गुरुवार, तो बात होगी पशुओं से संबंधित, पशुओं में खुरपका और मुंहपका बीमारियों की रोकथाम के बारे में, और साथ ही बात होगी ब्रॉयलर फार्मिंग की। दोनों विषयों के संबंध में पहले से ही अगर आप अपने कोई प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और वहां भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060 सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हेलो किसान कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स भी देखकर तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। जो फैलता है तेजी से एक से दूसरे तक,